हमने देखा था प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक के क्या होते हैं बच्चों, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म। फर्स्ट वन, प्लीज थर्मोप्लास्टिक। everyone, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें क्या होता है, बताओ आप, कल हमने डिस्कस करा था। This plastic can be melted or molded easily. Deformed easily. Be molded. Deformed Again and again. easily. Plastic gets deformed when burned. ओके, तो कैन आई राइट सिंपली, डीफॉर्म अगर हो जाता है, ठीक है, इफ यू हीट, ठीक है, व्हेन, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, व्हेन सप्लाई हीट, जब भी इसको हीट सप्लाई होती है तो ये क्या हो जाता है, प्लास्टिक क्या हो जाते हैं, डीफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। डीफॉर्म का मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये शेप चेंजेस, ओके। अब यहाँ पर एक और नई टर्म आई है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा टाइप ऑफ प्लास्टिक, दैट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली It can. ओके, बताओ, जिसको पता है वो पहले बता दो। It can be molded only once. Okay, fantastic. It can be only molded once and after that it, अगर एक बार इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसमें हम कहते हैं इट कैन नॉट चेंज शेप वंस फॉर्म, ठीक है। एक बार जब ये प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, तो फिर इसका शेप चेंज नहीं हो सकता, डीफॉर्म नहीं हो सकता है, भले ही आप कितनी भी हीट आप इसकी प्रोवाइड कर लो, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई, दो चीज़ें, दो प्लास्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे इनको डिवाइड करा है कि हीट सप्लाई करने पे अगर डीफॉर्म हो जाते हैं तो वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, अगर हीट सप्लाई करने पर उनका शेप चेंज नहीं होता है तो वो कौन से प्लास्टिक्स होते हैं, Thermosetting plastic. Thermosetting plastics. ओके। अब जो इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिक है उसके एग्जांपल में लेफ्ट तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होते हैं, नॉर्मली आपको याद हो जाएंगे, पॉलीथीन, एंड सेकेंड वन इज पीवीसी पाइप, ठीक है। ये कल हमने दो एग्जांपल देखे थे, ये थोड़ा सा एरो ऊपर करता हूँ, चलो ठीक है, इसके सही रहने दीजिए, ओके। और अब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, Bakelite and melamine. Bakelite, melamine. ये बैकेलाइट, बेक लिख देता हूँ, बैकेलाइट का B.L लिख देता हूँ, बैकेलाइट एंड मेलामाइन, ये दो टाइप के एग्जांपल्स इनके होते हैं, आपको ये भी बताया, चलो ठीक है। अब इसमें एक चीज हम ये देख लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स देखने हैं डिटेल में, कि जैसे कि होता है, हमने एग्जांपल जितने टाइप्स के प्लास्टिक देख रखे हैं उनको हम कंपेयर करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, यू ट्राई टू जस्ट फिगर देम आउट इन द सेक्शन बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। तो सबसे पहले जैसे कि आप जो वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक, वो कैसा होता है, इज इट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक? Thermosetting. Thermosetting. Thermoset. Thermosetting. Setting plastic. So thermosetting. Thermosetting plastic.
फैंटास्टिक। जो जिसमें हम वेजिटेबल स्टोर करते हैं वो होती है थर्मोसेटिंग। ओके ओके। अब एक्चुअली एक चीज़ होती है, जैसे कि हमारे जो स्विचेस होते हैं, ठीक है, जो बटन के स्विचेस होते हैं जिससे हम लाइट ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है, वो कैसे प्लास्टिक होते हैं? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermosetting plastic. Thermosetting. Thermosetting plastic. Thermosetting. ओके, वो होते हैं जो कि स्विचेस बनते हैं Thermoplastic. वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, क्योंकि एक बार उनका फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो फिर वो उनकी शेप भी चेंज नहीं करते हैं। और मतलब कि हम यूज करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इन केस ऑफ अगर फायर लग जाए, ठीक है, अगर घर में आग लग जाए तो वो स्विचेस जलते नहीं है, इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, इसका और डिटेल में हम चलते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जितने भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, they are the bad conductors of heat and electricity. Bad conductor of heat and electricity. ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे why are you using switches that are made up of bakelite or melamine in the switches, electrical switches, why are you making that? Because they are bad Because conductor they are of bad electricity. Does not support heat and electricity. First thing So you will, thermoplastic support electricity and heat. भी हम वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पीवीसी के पाइप्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं, अदरवाइज प्लास्टिक तो बैड कंडक्टर ही होते हैं हीट और Bad इलेक्ट्रिसिटी। conductor ही लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं सपोर्ट, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिक है वो मतलब कि कुछ कुछ होते हैं जो कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तो नहीं कंडक्ट करते हैं, लेकिन हीट को क्या करते हैं, वो गुड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि वो सपोर्ट कर देते हैं फायर में, जलने में एक्चुअली मदद करते हैं, burning. बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और बात थी यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक जैसे कि हैं जो थर्मोप्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक के जो हमारे पास एग्जांपल हैं, उनमें ऐसा क्या होता है कि मतलब कि एक बार वो फॉर्म हो गए हैं तो उनका रीफॉर्म क्यों नहीं होता है, ठीक है, वो वापस डीफॉर्म क्यों नहीं होते सर, ऐसा क्या डिफरेंस है? मतलब कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि आपके दिमाग में कि सर थर्मोप्लास्टिक को तो हम हीट करते हैं तो वो तो शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है सर, तो थर्मोसेटिंग वाले क्यों नहीं चेंज करते हैं? ऐसा क्वेश्चन कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? Yes, sir. yes Yes, sir. तो क्या होता है, कुछ ऐसा सोचो आप थोड़ा, ठीक है, आपके दिमाग पे जोर लगाओ कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कल हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी जो कि इनके बीच का डिफरेंस है। sir, they form a chain. सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक Sir, सर वो हाँ, चेन फॉर्म कर लेते हैं। thermoplastic या फिर प्लास्टिक पॉलीमर से वो बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। अगर थर्मोप्लास्टिक को हीटिंग किया ना तो डिफॉर्म हो जाएगा वो। तो वो बहुत हार्डर और स्ट्रांग रहते। क्रॉस लिंक पॉलीमर से वो बहुत ज्यादा एक चेन फॉर्म हो जाती है। ओके, जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि चेन फॉर्मेशन हो जाती है, तो लेट मी क्लियर यू कि प्लास्टिक वही होते हैं जिनमें क्या होती है, चेन फॉर्मेशन होती है। मैंने कहा था ना, प्लास्टिक इज अ मोनोमर, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर। प्लास्टिक, पॉलीमर। ठीक है, प्लास्टिक क्या है आपका? पॉलीमर। पॉलीमर, फैंटास्टिक। अब पॉलीमर होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मोनोमर्स, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। जैसे कि पॉलीथीन में जो मोनोमर है वो इथिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो मोनोमर है वो विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे बेकेलाइट और मेनामाइल में भी कुछ ऐसे कि आपके मोनोमर्स होंगे, इनकी यूनिट्स होगी, वो हम देखेंगे, ठीक है, इनका कैसा होता है स्ट्रक्चर और क्या होता है, ठीक है। और ओके, तो चेंज तो दोनों में होती है, दोनों में चेंज होती है। और बताओ, ठीक है, किसी ने कहा था कि क्रॉस लिंक, राज ने कहा था कि आंसर? यस सर। ठीक है, तो इट वाज अ राइट आंसर राज, ठीक है। क्या होता है ये, चलो मैं आपको
कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, अब आप समझो कि ये मोनोमर है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप थर्मोप्लास्टिक में जब हीट करते हो ना, ठीक है, तो ये अटैच होते हैं बाय, हम समझ सकते हैं कि ये चेन से कनेक्टेड हैं, ऐसे एक साथ ये कनेक्टेड हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि ये एक्चुअली टूट जाते हैं, छोटे 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 हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मोनोमर से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फिर हीट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ये प्रोसेस हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि थर्मो सेटिंग में क्या होता है। तो थर्मो सेटिंग के भी हम कुछ थोड़े एग्जांपल में अलग लेता हूँ, थोड़ा सा ये वाला लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। थोड़े सर्कल अनइवन हो रहे हैं, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दे ऑल आर मोनोमर्स, ठीक है, इनकी साइज सेम है, ठीक है। और ड्रॉ करता हूँ मैं, एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इनमें क्या होता है कि जैसे ही एक बार जब मोल्ड करते हैं ना, ठीक है, एक बार जब इनको हम हीट करते हैं, इसकी शेप एक बार ही हम बना सकते हैं, तब इसमें क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। ये ऐसे भी लिंक हो जाते हैं, ऐसे भी लिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस लिंकेज की वजह से क्या होती है, ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। डिड यू गेट द थिंग? यस सर। कल मैंने बताया था क्रॉस लिंकेज क्या होती है, यस सर। ठीक है। एक तो वन डायरेक्शन में ही होती है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लीनियर और क्रिस क्रॉस, लीनियर एंड क्रॉसिंग। लीनियर और क्रिस क्रॉस। ठीक है। आपको याद है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में होती है क्रॉस लिंकेज। अब इस क्रॉस लिंकेज की वजह से मतलब कि वो जितना भी मोनोमर है, ठीक है, वो फंस चुका है, वो कहीं से भी निकल नहीं सकता है, उसकी शेप भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि क्या हो चुका है, उसमें क्रॉस लिंकेज हो रही है। आपके जैसे कि 2 हाथ हैं और 2 पाँव हैं, ठीक है। अगर आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव अगर मैं रस्सी से बांध लूं, तो फिर आप भाग सकते हो क्या? नो सर। नो सर। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है कि इन सब के जो भी मोनोमर्स हैं, उनके क्रॉस लिंकेज हो जाती है, उनके पाँव और हाथ दोनों बन जाते हैं, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमने जितना भी अभी पढ़ा है उसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में, ताकि हमने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी और कुछ इंटरेस्टिंग बात भी हम इसकी अब पढ़ते हैं। ओके, प्लास्टिक्स हमने देखा था क्या। ओके, मैं सबको थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नॉइज आ रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा आप सुनो, फिर 5 मिनट बाद मैं वापस ऑन करता हूँ, वी विल डिस्कस समथिंग, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया था कि प्लास्टिक की बहुत सारी वेराइटीज है। प्लास्टिक को हम ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इजीली मोल्ड हो जाता है, उसकी बहुत सारी फॉर्म हम बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर के साथ ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेल्ट भी कर सकते हैं, उसको रोल भी कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी फॉर्म बना सकते हैं, उसकी वायर फॉर्म में बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं, उसके चारों तरफ मतलब कि प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है। वाई दिस प्लास्टिक कोटिंग आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, बताओ क्यों यूज करते हैं, कमेंट में बताओ। वेरी गुड आशमी, ठीक है, आशमी ने सबसे पहले बताया, बिकॉज इट इज प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, ठीक है, तो इट डज नॉट लेट द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैट, ठीक है। तो इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ताकि उसमें से करंट बाहर निकल के हमको न लग जाए, ठीक है। प्लास्टिक इज इंडिकेटर, ओके, बैड कंडक्टर ऑफ, नहीं यहाँ पर हीट नहीं आएगा राज, यहाँ पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसके अकॉर्डिंग चूज करना। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहा हूँ, तो आपको आंसर उसको ही देना पड़ेगा कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने कल देखा था कि प्लास्टिक क्यों इतना ऑफनली यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखते हैं कि ओके, 2 टाइप के प्लास्टिक होते हैं। फर्स्ट वन इज योर थर्मोप्लास्टिक,
ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर ओके, हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जनरली ऐसा अगर जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। हम जैसे फूड भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, अगर फूड हम बना रहे हैं घर पे, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग देम हीट। ठीक है, हम टेम्परेचर इंक्रीज जो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हम उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, वो क्या हो जाती है, डीफॉर्म हो जाती है। तो ऐसा प्लास्टिक जो कि डीफॉर्म हो जाए इजीली, ठीक है, विच गेट्स डीफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, तो ऐसे टाइप को के प्लास्टिक्स को बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, दिस इज द वन टाइप ऑफ प्लास्टिक। ओके, अब सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक हम देखते हैं और उसके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड मतलब कि ये सेकेंड टाइप का प्लास्टिक है आपका। देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग। ठीक है, एक बार जब उन्होंने फॉर्मेशन ले ली, तो फिर उनको क्या है, आप वापस से चेंज नहीं कर सकते, वो उनकी परमानेंट फिक्स शेप हो गई है। ठीक है, दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट वन इज बैकेलाइट, सेकेंड वन इज मेलामाइन। ओके ओके, अब देखते हैं हम व्हाट इज दिस बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसके यूजेस समझेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसके बाद हम इसके जो फॉर्मूलाज हैं कि ये बनता कैसे है, उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम इसको समझेंगे इसके यूजेस का क्योंकि बिकॉज इन योर 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, यूजेस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपको हर एक एक एप्लीकेशन का यूजेस बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, और जो फॉर्मूलाज हैं, प्रोडक्शन ये बनते कैसे हैं, दैट वी विल सी इन आवर बंसल बुक। ओके, वो हम हमारे कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम उसको बाद में देखेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो बैकेलाइट क्या है आपका, इट इज अ पुअर कंडक्टर of heat and electricity, that's we are saying for so long. Okay, now it is used for making electrical switches. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक के स्विचेस होते हैं, वो कौन से टाइप के प्लास्टिक से बने होते हैं, तो वो बैकेलाइट से बने होते हैं। ठीक है, बैकेलाइट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसको एक बार जब हीट मिल गई, उसने शेप ले लिया है, अब उसको और आप हीट दोगे, ठीक है, या फिर और उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो उसका शेप भी चेंज नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और सेकेंड पॉइंट आपको लिखना हो तो आप लिखोगे इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें आप दो पॉइंट इजीली लिख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, माय क्वेश्चन टू यू, चलो ठीक है, मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं प्लास्टिक, मतलब कि प्लास्टिक की भी बहुत सारी वेराइटीज है, लेकिन जो आप याद रख सको ना, इसलिए मैं दो दो ही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मतलब कि 20-30 दोनों के अंडर अंडर आते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमको इम्पोर्टेंटली जो हम यूज करते हैं ना, जो मोर ऑफन हम यूज करते हैं, उसके ही मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले मुझे इरेजर मिल जाए। ओके, ओके, ऊपर टाइप कर रहा हूँ कि हैंडल्स ऑफ, ओके, बता सकते हो इसका आंसर।
ठीक है, उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है, वेरी गुड। ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बैकेलाइट भी आंसर दे दिया है और आपने बता दिया इट विल नॉट अलाउ द हीट टू ट्रैवल थ्रू इट। ठीक है, तो हम जब भी उस हैंडल को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ को क्या हीट महसूस नहीं होगी। ओके, बिकॉज वेरी गुड, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वेरी गुड, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही है, दैट्स गुड। ओके, वापस चलते हैं हम। ओके, तो एक बैकेलाइट के यूजेस अगर आपसे पूछे जाएं तो फर्स्ट हम यूज करते हैं उनको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, और सेकंड हम उसको यूज करते हैं ऑन द हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, जितने भी यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं बैकेलाइट की, ताकि मतलब कि हम उसको पकड़ सकें। ठीक है, क्योंकि उस पर हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज दैट। ओके, इज द टू यूजेस क्लियर? बैकेलाइट के टू यूजेस आ गए, पहला इलेक्ट्रिकल स्विचेस, सेकंड वन इज द हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, आपको अलग अलग फॉर्म में ये चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर अगर आपको इसका प्रोसेस समझ में आ गया है ना, तो फिर आप आंसर इजीली कर लोगे। ठीक है, अभी तो मैंने एक्चुअली पूछा कि सिर्फ हैंडल्स ऑफ तवा पूछ लिया। ठीक है, इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वाई, तो वैसे ही आपको कुछ कुछ अलग अलग जो आपके आसपास दिख रहा होगा ना, तो वैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, मेलामाइन, तो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। ठीक है, इस मेलामाइन को बहुत सारी जगह यूज करते हैं आजकल, जो प्लास्टिक की क्रॉकरीज आती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि पहले सिरामिक्स की जो क्रॉकरीज हम यूज करते थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर वो एक बार गिरती थी तो वो टूट जाती थी। ठीक है, क्रॉकरी टूट जाती थी, वो बहुत एक्सपेंसिव भी आती थी और टूट भी जाती थी, ब्रेक भी इजीली हो जाती थी। तो हमने क्या अल्टरनेटिव निकाला, हम प्लास्टिक के जो मेलामाइन है उसके मतलब कि हम मटेरियल बनाने लग गए। ठीक है, तो जैसे कि क्रॉकरीज जो हो रही है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और इसमें कौन सा मतलब कि मटेरियल यूज हुआ है, तो मेलामाइन। ठीक है, ओके, चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि मेलामाइन क्या है, ठीक है, तो इज मेलामाइन अ पॉलीमर और नॉट? कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा सोचना और फिर आंसर करना। ओके, ठीक है, ओके, ओम इज आस्किंग, प्लीज रिपीट। आई एम आस्किंग यू, ओम, दैट इज मेलामाइन इज अ पॉलीमर और नॉट? फैंटास्टिक। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग पूछेंगे। अभी तक जैसे कि दो एग्जांपल जो आपने देखे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीइथीन, तो उसमें तो क्या था, पॉली लगा हुआ था, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये पॉलीमर है। लेकिन कुछ प्लास्टिक के एग्जांपल जैसे कि बैकलाइट और मेलामाइन है, आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे इज दिस अ पॉलीमर और नॉट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलीमर से होता है। पॉलीमर्स में क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि कंबाइन हो जाती है। ओके, वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक्चुअली जैसे कि प्रियांशु है, ठीक है, प्रियांशु अगर गाना भी गा सकता है, डांस भी कर सकता है और एक्टिंग भी कर सकता है, तो हम प्रियांशु को कहेंगे प्रियांशु हैज अ वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, तो मतलब कि बहुत एक ही पर्सन अगर बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इट इज वर्सेटाइल। ठीक है प्रियांशु, ऑलराउंडर भी हम कह सकते हैं, वेरी गुड दिया। यस, इट इज अ पॉलीमर। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं कि इज रेजिस्ट फायर, ओके, कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ठीक है, अब हमने कहा था कि इनका एक बार फॉर्मेशन जब हो जाता है, ठीक है, अब इसमें क्या हो चुका है कि क्रॉस लिंकेज हो चुकी है। ठीक है, हमने वो देखा था ना कि क्रॉस लिंकेज इनकी ऐसी हो चुकी है। मैं यहाँ पर डॉट से शो कर रहा हूँ बीच में, मतलब कि इनके जो जहाँ पर भी डॉट है वहां पर इनके मोनोमर्स है और इनकी क्रॉस लिंकेज हो गई है। तब इस पे क्या होता है कि इनकी जब क्रॉस लिंकेज हो चुकी है, तब आप कितनी भी हीट दे दो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकी बस
सरफेस पे क्या हो सकता है कि वो ब्लैक, मतलब कि सरफेस जो है वो थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, अदरवाइज इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेल्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ओके, तो इट इज अ बेटर हीट, कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो इसलिए क्या करते हैं कि आजकल जो फ्लोर टाइल्स बन रही है ना, ठीक है, तो उसमें हम यूज कर रहे हैं मेलामाइन। ओके, क्योंकि नीचे मतलब कि गर्मी के टाइम में जहाँ धूप ज्यादा पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वहां पर हम इस टाइप की टाइल्स यूज करते हैं, ताकि मतलब कि एक बार टाइल्स गर्म हो जाती है तो ठंडी होने में भी बहुत टाइम लेती है। तो हम प्लास्टिक की टाइल्स यूज कर रहे हैं ताकि वो गर्म ही नहीं हो तो उसको ठंडी भी नहीं करनी पड़े। तो उससे क्या होगा कि घर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकेंड, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट इन किचन वेयर। तो किचन वेयर में हम क्रॉकरीज, ठीक है, प्लेट्स, ठीक है, होटल्स में हम जब खाने जाते हैं तो आपने प्लेटिंग देखी होगी, वो व्हाइट कलर की जो प्लेटें आती है, इट इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, ठीक है। फिर हम इसको फैब्रिक्स में यूज करते हैं विच रेजिस्ट फायर। तो मतलब कि एक्चुअली जो प्लास्टिक के क्लोथ्स जो नहीं बनते हैं, ठीक है, कभी कभी जहाँ पर फायर लग जाती है, ठीक है, तो फायर ब्रिगेड वाले जो क्लॉथ पहन के आते हैं ना, जो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ योर मेलामाइन। और फिर वो मतलब कि आँख के अंदर जाते हैं और किसी को बचा के लाते हैं ताकि हीट उन तक ट्रैवल ना करे, ठीक है। इज मेलामाइन क्लियर टू यू? वेरी गुड आशमी, आशमी इज क्लियर, यशवी इज क्लियर। ओके, दिया, भूवि, अथर्व, वैदिका, राज, समृद्धि, तन्वी, भूमि, ओम। ओके, गॉट इट, ठीक है। कुछ आगे देखते हैं अब। ओके, अब एक्चुअली प्लास्टिक को हम इतना क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई वी आर यूजिंग प्लास्टिक सो मच, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, मेलामाइन इज द बैड कंडक्टर। ओके, प्लास्टिक को हम इतनी वेराइटी में यूज कर रहे हैं, चेयर्स में यूज कर रहे हैं, बकेट में यूज कर रहे हैं, ड्रॉवर यूज कर रहे हैं, वार्डरोब भी आजकल प्लास्टिक की बन रही है, प्लास्टिक की टाइल्स यूज कर रहे हैं। So we can see there are lots of materials that are made up of plastic. So why plastic is a material, ठीक है, why we are choosing it as a material, ठीक है, तो उसका हम इतना क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ओके, डू यू वांट टू ट्राई दैट? ठीक है, सोच सकते हो क्यों, ठीक है, स्क्रीन पे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं, 2-3 स्लाइड है इसकी, ठीक है। आप सोच लो कि प्लास्टिक इतना क्यों यूज कर रहे हो। Okay, you want to try? You can unmute yourself and you can answer. Because it is strong and yes. Because it is durable. Okay. Because it is not bad conductor, so it is safer. It work as a insulating material. Very good. It is lighter and cheap It is too. light. Very good. cheap. Sir, it is available in Because And sir, it it can is be available in Because it in is different colors. lighter and it can strong. be decorated. It has a variety of colors. It Very can good. be decorated. It It is refractive. And thermosetting plastic can be molded into different shapes. Okay, very good. It is attractive. Okay, convenient to use. Very good. ठीक है, मैंने सबके आंसर सुने। ओके, चलो अब हम कुछ और देखते हैं कि सर, आर द कप्स एंड द सॉसर आर मेड अप ऑफ मेलामाइन? ओके, एक्चुअली कप और सॉसर जो होते हैं वो सिरामिक के भी होते हैं और मेलामाइन के भी होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अब वो डिपेंड करता है कि कौन से हैं आपके घर में। ऑलराइट पूर्वी, ओके, लेट्स सी, ठीक है, हम प्लास्टिक को इतना चूज क्यों कर सकते हैं। तो वन ऑफ योर आंसर इज वेरी गुड, इट इज लाइटर, लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। अगर आप एक आयरन का मग बनाओगे चाय पीने के लिए एंड द अदर कप
is of plastic, so you will choose the lighter material. Okay, so plastic has a quality of being lighter. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज वेरीफाइड. ठीक है, प्लास्टिक्स को हम एक्चुअली आजकल नॉर्मली यूज कर रहे हैं आर इन द कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट. क्यों यूज कर रहे हैं कि अगर कार में, ठीक है, इफ इन द कार, अगर उस कार में वेट ज्यादा होगा तो उसका इंजन पावर भी ज्यादा लगेगी उसको ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, तो कार्स का वेट कम करने के लिए प्लास्टिक की शीट यूज कर रहे हैं. ठीक है, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उनका वेट कम करने के लिए, ताकि उसमें कम हॉर्स पावर के इंजन में भी कार अच्छी ट्रैवल कर सके. ओके, और ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर हम प्लास्टिक यूज करते हैं. आजकल प्लास्टिक के स्लीपर्स भी यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक के फर्नीचर्स भी यूज कर रहे हैं एज अ वार्डरोब. ठीक है, जिसमें हम शूज कैप करते हैं तो प्लास्टिक्स के रहते हैं और हम उसको बाहर रख देते हैं, तो बारिश वगैरह अगर आती है, ठीक है, तो प्लास्टिक को बारिश से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर हम उसकी जगह वुड का अगर एक वार्डरोब अगर बाहर रखते हैं शूज कैप करने के लिए, तो वो तो एक्चुअली उसको खराब हो जाएगा बारिश के कारण. ठीक है, प्लास्टिक के बहुत सारी वैरायटी में डेकोरेटिव पीसेस यूज करते हैं. ओके, और सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है, लाइट और ड्यूरेबल के साथ साथ इट इज नॉन रिएक्टिव. ठीक है, अब जैसे कि मेटल आपका था आयरन, सो आयरन तो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, राइट. तो मतलब उसमें जंग लग जाता है. अगर आप देखोगे प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक ना तो एयर से रिएक्ट करता है ना मॉइस्चर से रिएक्ट करता है. ठीक है, सो प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव मटेरियल. ठीक है, वो बहुत कम चीजों से ही रिएक्ट करता है. ठीक है, हम देख लेते हैं. मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर. ठीक है, आयरन में तो लग जाती है रस्टिंग और हो जाता है कोरोजन. ठीक है, बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. ठीक है, तो ये उनसे रिएक्ट ही नहीं करता है, तो इसमें कोरोजन होगा ही नहीं, सो दे आर नॉट कोरोडेड इजीली. ठीक है, that is why they are used to store various kind of material. Sorry, can you just type that in the chat box, because I was not able to hear you. Your voice is breaking. Yes, Raj, the raincoats are made up of plastics. Okay. Sir, why they are non-reactive? Why they are not reactive? Okay, it depend on the nature of plastic use. ठीक है, तो प्लास्टिक का नेचर होता है, जैसे कि आपको पता है मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉर्मली. अब मेटल्स जो भी रिएक्ट करते हैं वो क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. तो प्लास्टिक नॉर्मली जितने होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल है. ठीक है, उनको मतलब कि नहीं चाहिए एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूँ. ठीक है, वो एक्चुअली ऐसा कुछ करते ही नहीं, वो ऑलरेडी स्टेबल है. वो जिस भी कंपाउंड से मिल के फॉर्मेशन उनकी एक बार हो जाती है ना, तो वो स्टेबल ही रहते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव. ओके हर्ष, कोरोड्स मीन्स, तो कोरोड मीन मतलब कि जैसे कि आयरन में क्या जो हम कहते हैं ना रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम और जिंक में भी रस्टिंग प्रोसेस होता है, लेकिन वहां पर हम यूज करते हैं कोरोजन. हम रस्टिंग सिर्फ स्पेशली यूज करते हैं आयरन में. ये एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दिस इन योर चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल. डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? Yes, sir. Repeat. Yes, sir. ओके, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ. ठीक है, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे देखो आप, मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस मेटल एंड नॉन मेटल में, कोरोजन. तो कोरोजन क्या होता है कि मेटल सरफेस जितनी भी होती है, ठीक है, मेटल्स में क्या हो जाता है, उसकी ऊपर की लेयर खराब हो जाती है, सड़ जाती है, जंग लग जाता है उसमें. ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एयर से प्लस मॉइस्चर से, तो उनको क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है. ठीक है,
अब जब ये चीज आयरन में होती है तो स्पेशली उसको एक टर्म दे रखी है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन में जब भी कोरोजन होता है तो उसको स्पेशली बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इज दैट क्लियर नाउ? Yes. Yes, sir. राइट राज, मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है कैसी है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कौन सी है, या रिडॉक्स रिएक्शन है? तो ये एक्चुअली इसमें होती है रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड आशमी, आशमी को भी याद आ गया, अरिनी को भी याद आ गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है, हमको रिवाइज भी हो गया। चलो हमारा अच्छे से वापस ये कंसेप्ट पे। ओके, करोजन इज द टॉपिक, ठीक है हर्ष। करोजन वो टॉपिक है जिसमें क्या होता है, मेटल्स जो भी हैं उसमें रिएक्शन करते हैं वो एयर और मॉइस्चर के साथ। आयरन में जब कोरोजन होता है उसको कहते हैं रस्टिंग, ठीक है, सिंपल सा है, ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है। दे आर सेम बट ओनली इन द केस ऑफ आयरन। सॉरी सॉरी हर्ष, क्या? हाँ, आयरन में अगर वो होता है तो उसको कहते हैं रस्टिंग। अगर जिंक में हो रहा है तो उसको कहेंगे कोरोजन। एल्यूमिनियम में अगर हो रहा है तो उसको कहेंगे कोरोजन, ठीक है। सिर्फ आयरन में ही उसको कहते हैं रस्टिंग। ओके,